नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज का दिन बेहद पावन है क्योंकि आज गीता जयंती है और मोक्षदा एकादशी भी आज ही मनाई जा रही है। एक तरफ वो दिवस जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को वो दिव्य उपदेश दिया जो मानव जीवन का मार्गदर्शन बनने वाला शाश्वत ज्ञान बन गया, और दूसरी तरफ आज है मोक्षदा एकादशी, व्रत, उपवास और आत्मशुद्धि का ये विशेष दिन, जिसके बारे में माना जाता है कि आज किए गए पुण्य कर्म और उपासना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। एक तरह से कहें तो गीता जयंती हमें कर्तव्य, धर्म और निष्काम कर्म का संदेश देती है, जबकि मोक्षदा एकादशी हमें भीतर झांकने, अहंकार को त्यागने और आत्मिक उन्नति की राह पर बढ़ने का अवसर देती है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं तमिलनाडु के अरुणाचलेश्वर मंदिर की, जहां महादीपम महोत्सव की शुरुआत हो रही है। इस महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण यहां आयोजित होने वाला दीप महोत्सव है। 3 दिसंबर को 2500 फीट की ऊंचाई पर यहां की पवित्र पहाड़ी पर विशाल दीप जलाया जाएगा। गीता महोत्सव के शुभ अवसर पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ सभी जिला मुख्यालयों में श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ चल रहा है। तो वहीं कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 21,000 छात्र एक साथ वैश्विक गीता पाठ करेंगे। लिहाजा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में आज गीता के श्लोकों की गूंज सुनाई दे रही है। और ये 5 तस्वीरें इस वक्त दुनिया भर के अलग अलग कार्यक्रमों की, आयोजनों की। गीता जयंती, वो शुभ दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था गीता का उपदेश, और साथ ही मोक्षदा एकादशी का शुभ संयोग। दुनिया भर में न जाने कितनी जयंतियां मनाई जाती हैं, लेकिन उनमें सबसे विशिष्ट है गीता जयंती, क्योंकि भगवत गीता दुनिया का अकेला ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। दरअसल माया मोह, राग द्वेष, मान अपमान और सुख दुख के 2 पार्टों में फंसी जिंदगी के जंजाल से मुक्ति का मार्ग महाभारत के भीष्म पर्व के जिन 700 श्लोकों में सन्निहित है, उसे ही दुनिया गीता के नाम से जानती है। गीता मानवीय संवेदना के परिष्कार का अनुपम ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दुश्मन के रूप में सामने खड़े अपने बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन भाव विभल हो गए थे और अपने ही परिजनों के खिलाफ गांडीव उठाने से इनकार कर दिया था। तब अर्जुन के सारथी के रूप में रथ पर विराजमान योगेश्वर कृष्ण ने माया मोह के पाश में फंसे पार्थ को मनुष्य जीवन के गुणतम मर्म समझाए थे। युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन मरण, मान अपमान, कार्य कारण, भाग्य कर्म, जन्म जन्मांतर और ईश्वर जीव के युगातीत दर्शन का ज्ञान दिया था, और साथ ही अपने विराट स्वरूप की झलक भी दिखाई थी। गीता के उपदेश सुनने के बाद अर्जुन के ज्ञान दीपक पर पड़ा माया का पर्दा हटा, और तब उन्होंने गांडीव उठाकर युद्ध करने का फैसला किया। जिस तिथि को योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, ब्रह्म पुराण के अनुसार वो तिथि द्वापर युग के मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। यही वजह है कि तब से लेकर अब तक मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। दरअसल इस तिथि को स्वयं सच्चिदानंद भगवान ने योगेश्वर कृष्ण के रूप में अर्जुन को निमित्त बनाकर सांसारिक बंधन में बंधे मनुष्य को गीता के माध्यम से मुक्ति का मार्ग बताया। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें कुल 700 श्लोक हैं। इनमें 574 श्लोक योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहे हैं, 84 अर्जुन ने कहे हैं, 41 संजय ने कहे और 1 धृतराष्ट्र ने कहा है। इस सृष्टि में ऐसी कोई विद्या नहीं जिसका संदर्भ गीता के इन 700 श्लोकों में ना मिले। इन तमाम विद्याओं में विशेष तौर पर 4 विद्याओं का विधिवत निरूपण गीता में किया गया है। इनमें से पहली है अभय विद्या, जो मृत्यु के भय को दूर करती है। दूसरी है साम्य विद्या, जो राग द्वेष से मुक्ति दिलाकर हमारे भीतर ममता का भाव पैदा करती है।
तीसरी है ईश्वर विद्या, जो अहंकार और अहमता के विकार से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। और चौथी है ब्रह्म विद्या, जो अंतरात्मा में अद्वैत अखंड भाव को जागृत करती है। गीता का हर श्लोक मानवता के लिए विधाता का अनुपम उपहार है। इसके हर श्लोक में मनुष्य को अहंकार से प्रकाश की ओर ले जाने की शक्ति समाहित है। काबिले गौर है कि इस गीता में सनातन ज्ञान, विज्ञान, मनोविज्ञान और साहित्य, संगीत, कला के अलावा पारलौकिक सत्ता के सारे गुण रहस्य समाहित हैं। कहने की जरूरत नहीं कि भगवत गीता हमें निष्काम कर्म के साथ त्याग और वैराग्य का भी संदेश देता है। अगर इंसान गीता के किसी एक श्लोक को भी जीवन में उतार ले तो उसका उद्धार निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अद्भुत है गीता का ज्ञान, और अब आपको गीता में श्री कृष्ण ने जो सीख दी है, चलिए वो बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि कृष्ण कभी भी बंधी बधाई लीक पर नहीं चले। जरूरत पड़ी तो वह अर्जुन के सारथी तक बने। श्री कृष्ण ने सिखाया कि दोस्ती में शर्त नहीं होती। वो हर मुश्किल वक्त में पांडवों के साथ खड़े थे। भगवान कृष्ण का दिया गीता ज्ञान आज भी मैनेजमेंट का अचूक मंत्र माना जाता है। पांडवों के पास श्री कृष्ण की रणनीति न होती तो उनका युद्ध जीतना असंभव ही तो था। अब युद्ध में जब अर्जुन ने खुद को कमजोर महसूस किया, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें हौसला दिया। और इसीलिए कहते हैं गीता एक धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि कलयुग में सत्यता का प्रमाण भी है, जिसकी गाथा द्वापर युग से लेकर कलयुग तक में गाई जा रही है। धर्म ग्रंथ कहते हैं जिस दिन कुरुक्षेत्र में केशव ने पार्थ को धर्म का मर्म समझाया था, उसी दिन गीता के ज्ञान से पहली बार दुनिया का साक्षात्कार हुआ। इसलिए हिंदू धर्म के सबसे पवित्र दिन गीता जयंती का माना जाता है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर ही अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। कहते हैं गीता के उपदेशों को आत्मसात करने से जीवन में सफलता का मार्ग तो मिलता ही है, सभी शंकाओं का भी नाश होता है। तो गीता का ज्ञान दिया कि कर्म ही प्रधानता है, कर्म ही सबसे बड़ा है, और संसार नश्वर है, संसार एक चलायमान है, जो आता है वो चला जाता है। इसलिए मोह माया को त्याग करके तुम आगे बढ़ो, और आगे जो सगे संबंधी पड़े हुए हैं उनको मत देखो, ये सब पहले से ही मर चुके हैं। बस तुम एक कारक बन रहे हो, तुम एक माध्यम बन रहे हो कि उन्हें मार रहे हो। अतः ये सब सारे मोह माया से निकल कर तुम युद्ध करो, तुम कर्म करो, तुम कर्म के पथ पर आगे बढ़ो। इसी प्रेरणा को लेकर यह मनाया जाता है, और इसकी यही महिमा है कि आप हमेशा कर्म के फल पर, कर्म के जो पथ है उस पर सतत चलते रहिए, कार्य करते रहिए, प्रगतिशील रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही अर्जुन के साथ साथ हनुमान, बर्बरीक और संजय को गीता का ज्ञान मिला था। इसलिए हर साल इसी तिथि पर गीता जयंती मनाने का विधान बताया गया है। युद्ध के मैदान पर अर्जुन को जब उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, जब उन मोह माया में पड़ गए थे, मेरे मामा है, मेरे चाचा है, मेरे दादा है, मेरे भाई है, मैं कैसे शस्त्र उठाऊं, मैं नहीं मारूंगा, तुम युद्ध करो पार्थ। और तब से यह उन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया, जो पूरे ब्रह्मांड का उन्होंने दर्शन करा दिया, जिसमें कई लोग थे, जब उन्हें वो ज्ञान, दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई, जब उन्होंने दिव्य दर्शन किया, तब उन्हें पता चला कि ये संसार पहले से ही रचित है, जो आया वो चला जाएगा, सब कुछ परिवर्तनशील है और सब मरे हुए हैं। तब उन्होंने शस्त्र उठाया, तब से इसकी परंपरा पड़ी है, तब से मनाया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं नारायण की वाणी से प्रकट हुई है। गीता स्वयं श्री हरि का ही स्वरूप है। वराह पुराण में भगवान कहते हैं कि वो स्वयं गीता के बंधनों से बंधे हैं। गीता श्रेयहम तृष्णामि गीतान मिचोत्तम गृहम, गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान पाल्यामहम, अर्थात गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा उत्तम गृह है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। ज्योतिष के जानकार और धर्म ग्रंथों के जानकार कहते हैं कि गीता एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक अमृतवाणी है, जिसे परमेश्वर की रची जीवन शैली माना गया है। गीता का ज्ञान जीवंत है। युगों युगों से ये ज्ञान समान रूप से महत्वपूर्ण रहा है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये पर्व गीता जयंती के नाम से भी मनाया जाता है।
गीता मात्र एक पुस्तक नहीं है, बल्कि उपदेशों का जीवंत स्वरूप है। इसलिए इसकी जयंती मनाई जाती है। इसके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पूर्व में थे। हर काल में जीवंत होने के कारण भी इसकी जयंती मनाई जाती है। इस दिन गीता के पाठ से मुक्ति, मोक्ष और शांति का वरदान मिलता है। गीता के पाठ से जीवन की जानी अनजानी तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ बोला है कि आप काम करो। कर्म की प्रधानता को उन्होंने बल दिया है। उन्होंने भाग्य के भरोसे बैठने के लिए मनाही की है कि आप भाग्य जो है आप लेकर आए हैं उसकी भरोसे मत बैठिए। जो आपको छठी में जो आपके भाग्य को लिखा गया है आप उसको लेकर सोचते मत रहिए। उठो, जागो, आगे बढ़ो। कर्म की प्रधानता को दिया गया है कि जब आप कर्म करेंगे तभी आपका भाग्य चमकेगा। भाग्य तभी चमकेगा जब आप कर्म करेंगे। शास्त्रों में गीता को वेदों से भी बढ़कर माना गया है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के भीष्म पर्व में स्पष्ट लिखा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मना द्विनी श्रुता। अर्थात गीता के होते हुए किसी शास्त्र के वाचन की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो स्वयं पद्मनाथ श्री हरि के मुख कमल से निकली है। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे सभी उपनिषदों का सार माना गया है, उपनिषदों का भी निचोड़ है गीता। गीता की विशेषता है कि संसार चलायमान है, संसार गतिशील है। जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपने कार्य को करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गीता का सार ये है कि अपने कर्म के मार्ग को कभी मत छोड़िए। कर्म के पथ पर हमेशा आगे चलते रहिए और कर्म के मार्ग में जो भी बाधाएं आए, यदि वो धर्म से विरुद्ध है तो उसको हटाते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। जीवन के कर्म को करते रहिए, क्योंकि कर्म से ही है संसार चलता है, कर्म से हमारा जीवन चलता है। यदि कर्महीन हो जाएंगे तो सब कुछ होने बाद भी हमारे पास सब कुछ चला जाएगा। इसलिए कर्मवान बने रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। कहते हैं कि गीता के अवतरण दिवस की तिथि पर गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करने से भगवान सच्चिदानंद की कृपा बरसती है। स्वयं नारायण सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। आपकी मुक्ति और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। माना जाता है कि अगर आपने गीता के ज्ञान को ठीक से समझ लिया तो जीवन के सभी कष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे। वैसे गीता जयंती को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन की महिमा अपरंपार है। ये वो दिन है जब कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने वीर धनुर्धर अर्जुन को गीता का परम ज्ञान दिया था। गीता का ज्ञान पाकर ही अर्जुन ने माया रूपी इस संसार के कष्टों और दुष्टों का नाश किया था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही साफ साफ बोला है कि कर्म की प्रधानता है, कर्म करो। कर्म से ही सब कुछ होने वाला है। कर्म से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, कर्म से अपने जीवन को बदल सकते हैं। कर्म, यदि कर्म ही हम अच्छा नहीं रखेंगे, हम बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन मेरा कर्म गंदा है तो हमारा बुरा होना है। यानी अपने मन से, वचन से किसी को कष्ट न दो, आगे बढ़ो और करते रहो। जो जैसा कार्य करता है सड़े साठ दे समाचार दे, दुष्ट को जो दुष्ट है उसको दंड भी दो। यानी कर्म को लेते हुए कर्म को मार्ग पर आगे चलो। चलिए अब गीता के सार से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं जिनके पालन से आपका हो सकता है कल्याण। अपने कर्मों पर ध्यान दें, फल की चिंता ना करें, सफलता मिलने पर अभिमान ना करें, विफलता से कभी टूटे नहीं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। और ईश्वर की शरण में आने से मन को शांति मिलती है। कहते हैं कि गीता का ज्ञान कलयुग का वो वरदान है जो जीवन की सारी शंकाओं का समाधान कर सकता है। आपके जीवन से अंधकार को मिटाकर ईश्वर की साधना में लीन कर सकता है। गीता के अवतरण दिवस की महिमा तो हमने आपको बता दी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन गीता का पाठ करने के भी कई लाभ हैं? गीता जयंती के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से उनकी कृपा मिलती है। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता के दर्शन करने मात्र से समस्याएं और नकारात्मकता दूर होने की मान्यता है।
गीता तो सुनने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। यदि इस तरह के पाठ करते हैं, यदि इस दिन हम लोग कोई पूजा पाठ कर धर्म कर्म करते हैं तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और यह तीनों लोक के मालिक हैं, विष्णु जी तीनों लोक के मालिक हैं, तो इनकी कृपा होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हम इस मोह माया के जाल से निकलकर उनके शरण में चले जाते हैं, हम भगवान की कृपा प्राप्त होकर हम लोग भी भगवान जैसे ही बन जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि गीता जयंती के दिन गीता का पूजन और पाठ कैसे किया जाता है। मोक्षदा एकादशी पर कैसे करें गीता पूजन। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। लाल या पीले कपड़े में लपेटकर गीता की नई प्रति भी स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को फल, मिठाई और पंचामृत अर्पित करें और श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। फिर गीता का संपूर्ण पाठ करें या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। पहले गीता की आरती करें, बाद में श्री कृष्ण की आरती करें और अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। ज्योतिष और पुराण के जानकार मानते हैं कि गीता के ज्ञान से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि गीता जयंती के दिन 11वें विश्व रूप दर्शन योग और 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आप भी मोक्षदा एकादशी के दिन इस विधि से गीता की उपासना करें। श्री कृष्ण की कृपा से आपको भी मिल जाएगी जीवन की सही दिशा। तो मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी के तौर पर मनाया जाता है। इस एकादशी के दिन को मोक्षदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान्यता है इस दिन सरलता से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए अब हम आपको इसके महत्व के बारे में भी बताते हैं। गीता, जिसे साक्षात परमेश्वर की वाणी माना गया है। गीता, जिसमें कर्म को प्रधान माना गया है। मान्यता है कि जो भी गीता के ज्ञान को आत्मसात कर लेगा वो कलयुग में जीवन के मर्म को समझ जाएगा। गीता का दूसरा नाम ही गीतोपनिषद है। माना जाता है कि गीता जयंती के दिन गीता को पढ़ना, सुनना अत्यंत शुभ परिणाम देता है। गीता के उपदेशों को आत्मसात करने से जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। इस दिन कुछ महाप्रयोग करने से भी साधक का कल्याण हो सकता है। कहते हैं गीता जयंती के दिन शंख का पूजन अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन विशेष तौर पर शंख बजाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। साथ ही मान्यता है कि गीता जयंती के दिन आप भगवान श्री कृष्ण से अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो माधव आपकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इस दिन की महिमा का आप जितना गुणगान करेंगे वो उतना कम है, क्योंकि ईश्वर के मुख से निकला ज्ञान का सारांश पूरे संसार को मिला था। माना जाता है कि गीता के पूजन के अलावा इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। चलिए आपको बताते हैं कि गीता जयंती के दिन ऐसे कौन से कर्म किए जाएं जिससे प्रभु श्री कृष्ण आपको मोक्ष का वरदान दें। गीता जयंती पर यह उपाय करें कि उस दिन गरीब को जरूर अन्न का दान करें, क्योंकि भोजन से बड़ा कुछ नहीं है। यदि किसी का पेट भरता है तो उस व्यक्ति के रोवां रोवां आशीर्वाद देता है। किसी व्यक्ति, मेरी माँ, मेरी गुरु भी बोलते थे कि यदि किसी को भोजन कराया जाए तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता है।